नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है। हम सिर्फ इसमें वायदा कारोबार की बात करते हैं और आपके सवालों के ऊपर एक्सपर्ट एडवाइस दिलाते हैं आपको। आज बेहद ही सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। वीकली क्लोजिंग है, ये इंपॉर्टेंट है और 10,000 के लेवल को किसी न किसी तरीके से होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। 9980 बहुत क्रूशियल लेवल है। इसके नीचे गए तो अगले हफ्ते के लिए बिकवाली समझें। इसको होल्ड कर गए तो हो सकता है यहाँ से बाजार में पुल बैक देखने को मिले। लिमिटेड अपसाइड है, लिमिटेड डाउनसाइड है मार्केट्स पे, तो इनडिसीजन रूल करता हुआ नजर आएगा। हो सकता है अगले हफ्ते भी, जिसमें यहाँ से 150-200 पॉइंट्स नीचे समझ लीजिए, 150-200 पॉइंट्स ऊपर एक नैरो रेंज में कामकाज होगा, ऐसा ज्यादातर जानकार मान रहे हैं। लेकिन आज हायर लेवल्स पे माइनर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, पर कुछ स्टॉक्स बहुत एक्शन में हैं, जिसमें टाइटन नतीजों के बाद एकदम से चढ़ा आज, और जब सिंगल डे में 9% चढ़ जाए तो ये समझ लीजिए नतीजे बहुत बेहतर और सेक्टर का ही एकदम से रीरेट करता हुआ नजर आया ये पर्टिकुलर स्टॉक। पीसी ज्वेलर, टाइटन, टीबीजेड, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज तेजी बनती हुई नजर आई। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल, टीवीएस मोटर, वेदांता, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर आज ट्रेड्स पॉजिटिव साइड पे हो रहे हैं। फाइनेंस स्टॉक्स, एनबीएफसी पॉकेट काफी एक्टिव है। टू व्हीलर स्टॉक्स में टीवीएस मोटर, हीरो मोटोकॉर्प और साथ ही साथ बजाज ऑटो जैसे स्ट्रक्चर्स पे तेजी आज बनती हुई नजर आई। आईओसी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ओएनजीसी की हिस्सा बेचने की खबरें यहाँ पर फिर से आ गई हैं। जी बिजनेस एक्सक्लूसिव है कि आईओसी में हो सकता है ओएनजीसी हिस्सा बेचे, तो उसका एक इम्पैक्ट आज पॉजिटिव है। तेजी आज आईओसी में बन गई है। गिरावट वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे हैं, जिसमें बायोकॉन, कैडिला प्रोमिनेंटली आज फार्मा स्पेस पे बिकवाली देखने को मिल रही है। और बायोकॉन 5% नीचे है, कैडिला में 3% की गिरावट और एचसीसी में लगभग 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। समीर चौहान जी मेरे साथ समय मौजूद हैं। समीर जी, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। सबसे पहले मार्केट्स पे अप्रोच बताएं सर, अगले हफ्ते की ट्रेडिंग रेंज क्या समझ रहे हैं आप निफ्टी की? देखिए, मार्केट में एक अच्छी खासी रैली रिसेंटली आई हुई है, बट ये पूरे रैली में इफ़ यू रिकॉल हमने थोड़ा कॉशियस अप्रोच ही मार्केट में रखा है। और ये रैली हमने हमारे क्लाइंट्स को एडवाइस किया हुआ है कि ये रैली में आपको थोड़े आपके लॉन्ग्स है वो बुक करने हैं और लाइट रहना है पोजीशंस में। और फिलहाल तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही मार्केट में कंटिन्यू रखना है। एज फार एज रेंज इज कंसर्न, ऊपर की तरफ 10,150 का एक इमीडिएट हर्डल बन गया निफ्टी के लिए, और लो साइड पे 9,944 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। सो एज ऑफ नाउ हमें लग रहा है कि निफ्टी ये 200-225 पॉइंट के रेंज में ही रहेगा और आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन मार्केट में कंटिन्यू होते हुए लगेगा। राइट। आप कोई भी सवाल समीर चौहान जी से पूछ सकते हैं। अगर आप वायदा कारोबार में ट्रेड करते हो या फिर कोई पोजीशन बनाना चाहते हो तो इस शो का हिस्सा बनिए। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे, आप फोन लाइन के माध्यम से, व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देवेंद्र गर्ग जी भटिंडा से लाइन पे मौजूद हैं। देवेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है। सवाल पूछिए सर। सर, गेल की कॉल है, ठीक है, 400 वाली 3 रुपए में, पर 400 वाली बहुत दूर की कॉल है। ट्रेड कब बनाया था सर? ये कल उसी पे ही खड़ा, 3 रुपए 20 पैसे के आसपास ही ट्रेड हो रही है अभी। पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए अगले हफ्ते के लिए या नहीं, क्योंकि ये ना बहुत स्लो मूवर है गेल। कोई बात नहीं, रख लेंगे। नहीं, पर वही मैं बोल रहा हूँ कि ज्यादा समय तक आप होल्ड नहीं कर सकते, बहुत दूर की कॉल है, आपको बहुत शॉर्ट टर्म नजरिया अपनाना होगा। समीर जी बताएं, ज्यादा समय तक होल्ड कर लिया ना तो ये गल जाएगी। ऊपर 3 रुपए की है, ये हो सकता है 1-2 रुपए हो जाए अगले हफ्ते। गेल यहाँ से अगर बहुत स्ट्रांग मूव दे गया तभी कमाई होगी। आप क्या कहते हैं, 400 की कॉल रखनी चाहिए क्या पोर्टफोलियो में 3 रुपए पे? देखिए रजत, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी ये एडवाइस होगी कि आपको अगर ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आपको ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिनके ऑप्शंस में लिक्विडिटी हो। गेल वैसा स्टॉक नहीं है, ये ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक नहीं है और इसमें ऑप्शन की लिक्विडिटी ज़्यादा नहीं होती। तो जब मोमेंटम होता है आपको थोड़ी बहुत लिक्विडिटी मिलती है, बट जैसे ही मोमेंटम डिसअपेयर होता है आपको ये ऑप्शंस में एग्जिट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिलहाल इन्होंने लिया हुआ है तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत नीचे की तरफ से इसमें बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। बट मेरे ख्याल से इनको थोड़े लेवल्स क्लोजली वॉच करने पड़ेंगे। 377 ऊपर की तरफ एक इंपॉर्टेंट हर्डल है गेल के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ही इसमें बने रहिए या फिर एग्जिट कीजिए, और लो साइड पे जैसे 370 ब्रेक होता है ये पोजीशन में से तो वैसे भी एग्जिट करना पड़ेगा। चलिए सर, जितना जल्दी से जल्दी हो सके ना आप इसमें से एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर बाउंस आ गया गेल पे तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी इस कॉल से निकलने की, उसको यूज कीजिएगा और बाहर निकलने की कोशिश कीजिएगा प्रॉफिट कमा कर इस स्टॉक में से। मेरे साथ एक और व्यूअर इसमें जुड़ चुके हैं, संजय जी पुणे से। संजय जी नमस्कार। संजय, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आवाज आपकी लो आ रही है सर। सर आप अपना सवाल पूछिए, हम आप क्लियरली सुन पा रहे हैं। सवाल पूछिए। एक्सिस बैंक 550 की कॉल ली है सर मैंने, एट द रेट 5.7। चलिए ठीक है, मैं आपको इसका व्यू जरूर दिलवाऊंगा। आप थोड़ी देर में आपको व्यू दिलवाना होगा, क्योंकि इस समय एमएनएम के भी नतीजे आ गए हैं, उस पर यहाँ पर कवर करना जरूरी है। बॉटम लाइन की फिगर पहले आय बता दूं, 12,340 करोड़ यहाँ पर बीती तिमाही में एमएनएम ने आय रजिस्टर की है और स्टॉक फिलहाल आधे फीसदी के आसपास का दबाव झेल रहा है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो मुनाफा है
M&M का, वो हमारे एस्टिमेट से थोड़ा कम निकल के आया है। 766 करोड़ की फिगर जो है वो बॉटम लाइन पे M&M ने दर्ज की है 960 करोड़ के मुकाबले। इनफैक्ट जो ऑटो कंपनियां हैं यहाँ पर रिजल्ट्स इतने डिसअपॉइंटमेंट नहीं देखने को मिल रही थी, लेकिन M&M के केस में यहाँ पर थोड़ा हायर लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल रही है। मैं आपको एस्टिमेट्स बता दूं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लगभग 930 करोड़ की फिगर जो है वो M&M दर्ज करेगी बीती तिमाही में। मुनाफा आया है 766 करोड़। एबिटा परफॉर्मेंस कंपनी की देखनी होगी और फिर कुछ पैरामीटर्स जिन्होंने काफी असर डाला है यहाँ पर नतीजों पर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर जो रेवेन्यू है उसमें 11,170 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी दर्ज करेगी। रेवेन्यू फ्रंट पे तो परफॉर्मेंस ठीक ठाक नजर आ रही है, 12,340 करोड़ का टॉप लाइन कंपनी ने दर्ज किया है, लेकिन बॉटम लाइन फ्रंट पे कंप्लीटली मिस है। हमारे एस्टिमेट से बहुत कम मुनाफा यहां पर कंपनी ने दर्ज किया है। देखना होगा एबिटा परफॉर्मेंस कैसी है और मार्जिन्स किस तरीके से M&M ने पेश की हैं। लेकिन फर्स्टली हायर लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इसलिए हो गई क्योंकि 766 करोड़ का मुनाफा है और एक्सपेक्टेशन ये थी कि 930 करोड़ का मुनाफा कंपनी दर्ज करेगी। एबिटा फ्रंट पे, मार्जिन फ्रंट पे बता दूं कि 13.7% से अगर मार्जिन हल्के से भी कम हुए तो उसका एक इंपैक्ट स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल सकता है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 13.5% से 14% की रेंज में मार्जिन आते हुए नजर आएंगे क्वार्टर 1 में। फिलहाल 3.5% के आसपास का रेवेन्यू में इजाफा है और जो बॉटम लाइन है वो कंप्लीटली मिस होती हुई नजर आई है। एस्टिमेट्स के मुकाबले नहीं है नतीजे। हायर लेवल्स पे स्टॉक पे भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेरे साथ अंचल इसमें मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे इन हाउस रिसर्च एनालिस्ट हैं जिन्होंने क्लोजली ट्रैक किया है M&M को। अंचल बताएं, ये बीती तिमाही में ऐसा हुआ क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन क्या कह रही थी? 930 करोड़ से तो बहुत कम है मुनाफा, 766 करोड़ के आसपास की फिगर, ये कंप्लीटली मिस है क्या? और क्या हाईलाइट्स रहेंगे? क्या कुछ ट्रैक करना चाहिए नतीजों में अभी? रजत, आपको याद होगा जब प्रीव्यू की हम बातचीत कर रहे थे तब बार बार मैं एक बात पे स्ट्रेस कर रहा था, जीएसटी के टाइम में जो डिस्काउंट्स दिए हैं उसका कितना डेंट होता है वो अभी अनसर्टन है और उसी चीज ने ओवरऑल नंबर्स को ड्रैग किया। आप पहले सारे नंबर्स को कंपैरिजन देख लीजिए। कंपनी का रेवेन्यू आया है 11,905 करोड़ के करीब, 10,524 करोड़ से बढ़कर। एबिटा कंपनी का रहा है 1454 करोड़ पे एज कम्पेयर टू 1488 करोड़। यहाँ पे भी अनुमान से कम रहा है एबिटा मार्जिन 13.1%, ये स्लाइड हुए 14.1% से 1% की गिरावट मार्जिन में आई है, जबकि उम्मीद थी करीब 0.4% की, तो यहाँ पे भी मिस रहा है अनुमान से। और बॉटम लाइन 930 करोड़ का अनुमान था, उसके मुकाबले 768 करोड़। सभी पैरामीटर्स में सिर्फ इकलौता सेल्स है जो मोरलेस अनुमान के बेहद करीब है, लेकिन उसके बाद से सारी चीजों में प्रेशर है क्योंकि डिस्काउंट्स जो कंपनी ने दिए हैं, कंपनी की जो ओवरऑल लागत लगी है, जो इन्होंने इन्वेंट्री क्लियर आउट करने के लिए जो डिस्काउंट्स दिए हैं, उसकी वजह से कंपनी के नंबर्स इस बार ही डेंट हुए हैं। अब क्रिटिकल एस्पेक्ट रजत ये हो जाता है कि मैनेजमेंट कमेंट्री में क्या ये जीएसटी का डिस्काउंट सिर्फ इस क्वार्टर तक थे, लिमिट थे, या फिर ये पास ऑन होंगे Q2 में, वो एस्पेक्ट क्रिटिकल रहेगा और वो कहीं ना कहीं शेयर ड्राइवर भी रहेगा। अगर मैनेजमेंट ये हिंट करता है कि इसका इम्पैक्ट Q2 में भी आपको आता हुआ दिखेगा, तो जो अभी गिरावट 1% की ये और बढ़ती हुई दिख सकेगी टुवर्ड्स डे एंड। मार्जिन पिक्चर भी लगभग 13.5% के आसपास की हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, अगर मैं ठीक हूं तो 13.7% टू बी प्रिसाइज, वो 13.1% आया। चलिए, कैसे लग रहे हैं आपको? मार्जिन वीक है रजत, नो डाउट वीक है। उम्मीद थी 40 बेसिस पॉइंट्स का हिट आएगा, उसके मुकाबले 1% का हिट आया मार्जिन पे, तो अपने आप में ही पूरी कहानी दर्शा देता है कि कहीं ना कहीं अनुमान से तो कम ही है नंबर्स। बट एक चीज ये भी है रजत, इसको इस तरह से भी देखिए, ये वन ऑफ इवेंट था जीएसटी का। अगर कंपनी का पूरा डैमेज Q1 तक कर्टेल हो गया है तो ये वन ऑफ इवेंट की तरह ही इसे ट्रीट करिए। Q2 में वापस से नंबर्स नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। जीएसटी का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको लगता है कि आया होगा? डिस्काउंट्स आपने बोल दिया ऑलरेडी, उसका एक इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन अब क्या उसको वन टाइम माने या फिर आने वाली तिमाहियों के लिए भी वो और कंपनी पास ऑन कर सकती है? रैत, ये चीज क्लियर तभी होगी जब मैनेजमेंट अपनी कमेंट्री में क्या कहता है। देखिए, मारुति के केस में हमने साफ तौर पे मैनेजमेंट ने कहा था कि जीएसटी का जितना भी इम्पैक्ट था, थोड़ा बहुत मार्जिनल जो भी था, वो Q1 के अंदर कंप्लीट हो गया, Q2 में पास ऑन नहीं होगा। अब M&M के केस में क्या कमेंट्री आती है, क्रिटिकल हो जाती है। आपको एक आंकड़ा बताता हूं रजत, देखिए हमारी कैलकुलेशन कह रही थी करीब 3,300 रुपए पर यूनिट का इंपैक्ट कंपनी को आएगा, लेकिन जिस तरह के मार्जिन और एबिटा पोस्ट किए, कहीं ना कहीं कंपनी को जीएसटी से पर कार 4,500 रुपए तक का नुकसान हुआ है। उसकी वजह से जो 1,200 रुपए पर यूनिट का डिफरेंस आया ना रजत, इसी ने ही मार्जिन, एबिटा और मुनाफे को ड्रैग किया है। मुनाफा अनुमान से कम है, आय अनुमान के मुताबिक रही है, मार्जिन कमजोर है। 13.1% के मार्जिन बीती तिमाही में M&M ने पोस्ट किए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 13.7% होगा, 13.1% है। और कंपनी की लागत बढ़ी है, डिस्काउंट्स कंपनी ने ज्यादा दी बीती तिमाही में, उसका असर देखने को मिला। टीएस हरिहर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हरिहर साहब, शुक्रिया आपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। M&M का जो मुनाफा है आपका कितना एस्टिमेट था सर, और ये क्या अनुमान से बहुत कम है? आई थिंक हमारा एस्टिमेट था कि थोड़ा कम होगा, बिकॉज जीएसटी के बाद इन्हें सारे ऑटो कंपनी से डिस्काउंट दिया था
खास करके जो उनके ओवरऑल रेट कम होने वाले थे, उसके बेसिस पे मोस्ट ऑफ ऑटो कंपनीज ने अपना डिस्काउंट ऑलरेडी पास ऑन कर दिया था जुलाई के महीने में। तो आई थिंक हम मानते हैं कि जून और जुलाई में डेफिनेटली थोड़ा डिस्काउंटेड सेल्स जो है, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट इज स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन। अच्छा, अब आने वाले समय के लिए क्या कुछ ट्रिगर पॉइंट्स होंगे? क्या ये जीएसटी का वन ऑफ इफेक्ट माने या फिर गोइंग फॉरवर्ड भी यहाँ पर कंपनी में दिक्कत हो सकती है? क्योंकि मार्जिन पिक्चर भी लगभग 13.1% की 13.1% की आई है, ये भी एस्टिमेट से थोड़ी कम नजर आ रही है सर। नहीं, मेरे ख्याल से मार्जिन पे प्रेशर दो कारणों से आया है। एक तो आई थिंक इन्होंने एडवांस पे अपना जो जीएसटी कट्स होने वाले थे वो प्राइस में पास ऑन किया, वो एक कारण था। लेकिन दूसरा कारण ये भी था कि इनके पास जो भी प्री जीएसटी इन्वेंट्री था, इन्होंने काफी आई थिंक हद तक एक डिस्ट्रेस सेल के तरीके से बेचा था जून में। तो आई थिंक ये दोनों मिलकर शायद ये मार्जिन पे ज्यादा इम्पैक्ट आया। पर हमारा मानना है कि ये जो जीएसटी इम्पैक्ट है ये वन ऑफ इम्पैक्ट होगा। आई थिंक आफ्टर व्हाटएवर इज द लोअर प्राइस विल गेट कॉम्पेंसेटेड बाय लोअर जीएसटी। अच्छा, तो खरीद के चलें या फिर हाई लेवल्स पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हो सकती है? आप स्टांस क्या ले रहे हैं? न्यूट्रल नतीजे माने या फिर अनुमान के मुताबिक ही हैं और यहाँ से तेजी बढ़ सकती है एमएनएम में? पोजिशनल व्यू बताएं, फेयर टारगेट्स क्या है एमएनएम के? देखिए, हमारा मानना है कि विद इन द ऑटो पैक हम वैसे भी एमएनएम में उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। हमारा फोकस अभी भी ज्यादातर मारुति और आयशर पे है। तो अच्छा। हमारा मानना है कि यदि लोअर लेवल से मिले तो आप एमएनएम खरीद सकते हैं। आई थिंक ये करंट लेवल से मेरे से खरीदने से मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा नहीं मिलेगा। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि अन्य जो टू व्हीलर यहाँ पर 4 व्हीलर पैक है वहां पर नजर रखनी चाहिए। एमएनएम में फिर भी मैं पूछूंगा 1400 के लेवल पे है, डिप आई तो फिर वैल्यू क्या होगी इस स्टॉक की? गोइंग फॉरवर्ड कहां तक जा सकता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पूछ रहा हूँ मैं। देखिए, हमारा सम ऑफ पार्ट्स का वैल्यूएशन जो है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, डिफेंस का हमने पूरा वैल्यूएशन अब तक डाला नहीं है। हम मानते हैं कि 15 से 1550 तक का स्टॉक का वैल्यू है। शायद डिफेंस के ऑर्डर्स आएंगे तो ज्यादा हो सकता है, बट फिलहाल तो हम मानते हैं कि ये स्टॉक लगभग फुल्ली वैल्यूड लग रहा है। तो यहाँ से शायद 5-6% का अपसाइड लग रहा है, इससे ज्यादा हमें अपसाइड नहीं दिखाई दे रहा। चलिए, 1500-1510 इस लेवल्स पे फुल्ली वैल्यूड लग रहा है आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक, लेकिन कोई डिप आई तो दोबारा से री एंटर कर सकते हैं 15-1510 के टारगेट के लिए। बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और एमएनएम के नतीजों में बात करने के लिए। समीर जी, एक बार आप भी चार्ट स्ट्रक्चर देख के बताएं सर। ऑटो इंडेक्स जो है वो लाइफ हाइज पे है, एमएनएम इन स्तरों पर कैसा लग रहा है आपको? जी हाँ रजत, देखिए कहीं ना कहीं ये स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है ये पूरे इंडेक्स को, बट हमें स्ट्रेंथ लग रही है। अगर आप ब्रॉडर व्यू से देखते हैं तो हमें ये स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही है और हमारा मानना है कि लोअर लेवल्स में ये स्टॉक में बाइंग आएगी। फिलहाल तो एक कंसोलिडेशन है ऊपर की तरफ, 1410-1420 का रेजिस्टेंस है, लो साइड पे 1360 का सपोर्ट, तो ये रेंज उसकी बरकरार रहेगी फॉर अ टाइम भी। बट हमें लगता है कि लो साइड पे अगर आता है ये 1380-1370, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल्स होंगे एज फार एज शॉर्ट टू मीडियम टर्म इज कंसर्न। तो हमें लगता है कि लोअर लेवल्स पे ये स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर की तरफ बहुत जल्दी ये स्टॉक 1420 के लेवल्स ब्रेक कर सकता है। चलिए, एक छोटे से ब्रेक ले, यहाँ पर रुकना पड़ रहा है, लेकिन जब ब्रेक से लौटेंगे तो एक एक्सिस बैंक पे एक सवाल था, उसके ऊपर एडवाइस जरूर दिलाएंगे। संजय जी का सवाल था पुणे से, और साथ साथ टाइटन का मैनेजमेंट भी हमारे साथ होगा, उनसे बात करेंगे।